अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखेंगे कि बोरसा का महल दिखाया जाता है, जहां पर आसपास के तमाम तकफूर आए हुए होते हैं और कोपरी किला फतह हो जाने की वजह से सब लोग बहुत परेशान होते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं कि हम तुर्कों से मजीद नहीं हार सकते, हम तुर्कों से मजीद नहीं हार सकते, हमें कुछ करना होगा। कि इस दौरान एक तकफूर कमरे के अंदर दाखिल होता है और वहां मौजूद बाकी तकफूरों से कहता है, तुम कोपरी हिसार कैसे खो सकते हो? क्या अजीम बाजंतीनी सिपाहियों ने दिखावे के लिए तलवारें उठा रखी हैं? और फिर उस तकफूर का कमांडर भी कहता है, अगर फौज ऐसे कमांडरों के हाथों में रही तो हमारा अंजाम तबाह कुन होगा। उस कमांडर की ये बात सुनकर वहां मौजूद एक तकफूर अपनी तलवार निकालते हुए कहता है, कमांडरों को इनकी हद जानने की जरूरत है। ये सुनते ही वो दूसरा तकफूर कहता, तो वो तकफूर बोल रहे हैं जो अपने किले नहीं बचा पा रहे। और फिर कहता है, आपको अब डरने की जरूरत नहीं, माहर कमांडर अब आपके साथ हैं जो दर्जनों जंगें लड़ चुके हैं। इस पर उस तकफूर का दूसरा कमांडर कहता है, तकफूरों को हमसे डरने की जरूरत नहीं, हमसे नहीं तुर्कों से डरो। उसकी ये बात सुनकर वहां मौजूद दूसरा तकफूर कहता है, कमांडर मातियुस, जब हमने इनके कबाइल जलाए तुम वहीं थे। तकफूर वालेंस के कोनिया से भेजी गई मदद हमने रोकी, उस्मान ने ये कैसे किया? ये सुनकर वो तकफूर कहता है, तो तुमने उस्मान को कमतर समझा है और इसका बदला कोपरी हिसार से चुकाया। जिस पर वो दूसरा तकफूर कहता है, कोपरी हिसार का तकफूर उस्मान के हाथों में है। किसी दौरान वालेंस कमरे के अंदर दाखिल होता है और कहता है, नहीं नहीं तकफूर नहीं, और उन सब के पास आकर कहता है, कोपरी हिसार का तकफूर पैत्रियुस उस्मान के हाथों में नहीं बल्कि मेरे हाथों में है। और फिर लियो को इशारा करता है तो लियो अपने साथ लाए संदूक को खोलता है तो उसके अंदर पैत्रियुस का कटा हुआ सर होता है, जिसे देख कर तमाम तकफूर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो इस पर बहुत ज्यादा नादम भी हो रहे होते हैं। और फिर वालेंस उनसे कहता है, देखो इन तुर्कों ने हमारे साथ क्या किया। और फिर गुस्से से कहता है, जो भी इंतकाम लेने से पहले सोया अपनी आंखें खो देगा दोस्तों। और फिर दूसरी जानब जंगल में उस्मान साहब और उनके बेटे और उनके बाकी तमाम सिपाही कोपरी किला फतह करने के बाद वापस आ रहे होते हैं और जंगल में से एक जगह से गुजर रहे होते हैं तो उस्मान साहब कहते हैं, जो हमसे बदला लेने के ख्वाब देख रहे हैं वो आंखें खुलते ही माफी मांगेंगे। इस पर उरहान कहता है, या फिर वो तब जागेंगे जब हमारी तलवारें इनकी गर्दनों पर होंगी। और फिर अलाउद्दीन कहता है, गफलत की नींद गहरी होती है भाई, किसी को ये तवक्को नहीं थी कि हम कोपरी किला फतह कर लेंगे। तो उस्मान साहब कहते हैं, कोपरी किला की फतह हमेशा हमारी फतह की अलामत रहेगी। और फिर अख्तमूर भी उनके पीछे आ रहा होता है तो कहता है, उस्मान साहब आपका अगला हदफ क्या होगा? ऐसा लगता है कि आपके सिपाही इसको मुकाबले में तब्दील कर रहे हैं। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, हाँ तो ऐसा है। और फिर कहते हैं, बेटो तो आप मेरे मंसूबों के बारे में मुतजस्सिस हो, मुझे बताओ हम आगे कहाँ जाएंगे? इस पर उरहान कहता है, हम दोनों के ख्यालात मुख्तलिफ हैं बाबा, हमें हमारी मंजिल बताएं ताकि हम फातिह का तयन कर सकें। किसी दौरान एक तीर उनके सामने जमीन पर आकर गिरता है, जिसे देखते ही सब लोग अपने अपने घोड़ों से नीचे उतर जाते हैं और बुरहान कहता है, भाइयों शहजादों की हिफाजत करो। और सब लोग चुकन्ने हो जाते हैं तो उस्मान साहब उस तीर को देखकर कहते हैं, रुक जाओ, और अपने घोड़े से नीचे उतरते हैं और उस तीर के पास आते हैं और कहते हैं, अगर ये तीर हमारे दुश्मनों की तरफ से होता तो फिर ये जमीन की बजाय हम पर बरसता। इस दौरान सामने से कुछ सिपाही बाहर निकल आते हैं और उस्मान साहब को आकर सलाम करते हैं। उन्हें देखकर उस्मान साहब के बेटे और तमाम सिपाही भी हैरान होते हैं। और फिर उस्मान साहब कहते हैं, बेटो जब तक मैं वापस नहीं आता आप लोग अगले हदफ के बारे में सोचो, देखते हैं जीत किसकी होती है। और फिर वो सिपाही उस्मान साहब की आंखों पर पट्टी बांधते हैं और उस्मान साहब को लेकर वहां से रवाना हो जाते हैं। उन्हें जाता हुआ देखकर पीछे से उरहान बुरहान से पूछता है, बुरहान अल्प वो मेरे बाबा को कहाँ ले जा रहे हैं? तो बुरहान कहता है, मैं अपने सरदार के बहुत से राज जानता हूँ उरहान साहब, लेकिन ये राज इनमें से नहीं है। और फिर अलाउद्दीन कहता है, बाबा ने कहा कि इत्तेहादी है, लेकिन कौन है? और दूसरी जानब बोरसा में जब तमाम तकफूर और कमांडर एक मेज के इर्द गिर्द जमा होते हैं तो वालेंस उनसे कहता है कि उस्मान ने हद से तजावुज किया। ये सुनकर एक तकफूर कहता है, उस्मान का फतह किया हुआ कोपरी किला हमारे लिए मुकद्दस था तकफूर वालेंस। ये सुनकर वालेंस उठता है और उनके पास आता है और एक कमांडर से पूछता है, क्या तुमने खत भेजे? तो वो कमांडर कहता है, भेज दिए तकफूर वालेंस, तहसीलिया में मेरे चचाजाद ने वहशियों की एक फौज कायम की है, वो आ रहे हैं। यह सुनकर वालेंस दूसरे कमांडर से पूछता है, और तुम कमांडर सेठ? तो कमांडर सेठ कहता है,
2 दिन में मेरे दोस्तों ने मेरे खत का जवाब दिया। फौजें कायम हैं। तकफुर वालेंस, वो खून बहाने आ रहे हैं। ये सुनकर वालेंस कहता है, बेहतरीन, चाहे हम उस्मान के कबीले को जला दें या अगर इसके पास आने वाली मदद को रोक दें तो भी हमने देखा कि वो रुकने वाला नहीं। इसे रोकने का वाहिद तरीका इसका सर उतारना है। हम ऐसा ही करेंगे। हम फौजों के इस्तकबाल के लिए कारतालोगोज में करारगाह कायम करेंगे। ये फर्ज आपका है कमांडर सेठ। ये सुनकर वहाँ मौजूद एक तकफुर पूछता है, उस्मान का अगला हदफ अब क्या होगा? अगर हम ये जान लें तो इसका सर उतारना आसान हो जाएगा। ये सुनकर वालेंस कहता है, मैं आप लोगों को सुन रहा हूँ। तो वो तकफुर कहता है, अगर वो कैस्टल किले की तरफ बढ़ता है ये इसका खात्मा होगा। और फिर दूसरा तकफुर कहता है, मेरे सिपाही लेफ्के में इंतजार कर रहे हैं। ये सुनते ही वालेंस उसको रोक देता है और कहता है, बाज़ंतीन के अजीम कमांडरान, उस्मान का अगला हदफ क्या होगा? ये सुनते ही एक कमांडर अपनी तलवार निकालते हुए नक्शे के जरिए बताता है कि जब मैं उस्मान की पिछली फतुहात को देखता हूँ, नक्शा दिखाता है कि वो मारा और बरसा के दरमियान राब्ता मुंतका करना चाहता है। ये सुनते ही वालेंस खुश होता है और अपना खंजर उस मेज पर मारते हुए कहता है, आप एक हकीकी सिपाही हैं। और बताता है, कोपरी हिसार, जिससे वो अपने इस मकसद के करीब पहुंच गया है। वो ऐसा करके एनातोलिया को बाज़ंतीनियों से मुनकतह करना चाहता है। और फिर कमांडर सैथ कहता है, इसलिए इसका अगला हदफ कोइन हिसार होगा। अगर वो इस पर काबू पा लेता है तो अजनिक और बोरसा से राब्ता खत्म हो जाएगा। ये सुनकर तकफुर वालेंस कहता है, बाज़ंतीन के अजीम कमांडरान और तकफुरान अपने हिसार और किलों में एहतियाती तदाबीर बढ़ाएं। और फिर कौंसल के लोगों की जानब भी देखते हुए कहता है, कौंसल के भाइयों, अपने तमाम सिपाहियों को जमा करो। और फिर कमांडरों से कहता है कि कमांडर मिलोस, कमांडर सेठ, जब फौजें पहुंच आएं, इस सार्जमीन में एक भी तुर्क सांस नहीं लेगा। और फिर इसके बाद कहता है, नहीं नहीं नहीं, माहिदा काफी नहीं है, हम ईसा की कसम खाएंगे। ये सुनते ही लियो बाहर से राहब को आवाज देता है। तो राहब कमरे के अंदर दाखिल होता है और एक बड़ी स्लेब लाकर मेज के ऊपर रख देता है। और फिर वालेंस अपनी तलवार निकालता है तो तमाम कमांडर भी अपनी अपनी तलवारें निकालकर उस स्लेब के ऊपर रखते हैं और सब हलफ उठाते हैं। तकफुर वालेंस कहता है, जब तक हम ईसा के परचम तले आराम नहीं करते, हम काफरों को खुदा के सूरज से जलाएंगे। और इस तरह तमाम तकफुरान और कमांडर भी उसके पीछे दोहराते हैं। और फिर वालेंस कहता है, जब तक जन्नत हमारी नहीं हो जाती, हम इन्हें जहन्नम से गुजारेंगे। तो तमाम तकफुरान और कमांडर भी कहते हैं कि जब तक जन्नत हमारी नहीं हो जाती, हम इन्हें जहन्नम से गुजारेंगे। और फिर सब अपनी अपनी तलवारें बुलंद करके कहते हैं, ये हमारा हलफ है, ये हमारा हलफ है। और दूसरी जानब जंगल में उस्मान साहब की आंखों पर पट्टी बांधकर उन्हें सफेद दाढ़ी वालों के पास लाया जाता है और वहां उनके पास आकर उनकी आंखों से पट्टी उतार दी जाती है। और उस्मान साहब उनके पास आते हैं और आकर सलाम करते हैं तो सब लोग वालेकुम सलाम कहते हैं। उस्मान साहब कहते हैं, जीते रहें। और फिर वो सफेद दाढ़ी वाला कहता है, तशरीफ रखें उस्मान साहब। तो उस्मान साहब बैठ जाते हैं और इस तरह बाकी तंजीम के तमाम लोग भी बैठ जाते हैं। और फिर वो एक सफेद दाढ़ी वाला कहता है, कोपरी हिसार की फतह मुबारक हो उस्मान साहब। तो उस्मान साहब कहते हैं, ए वल्ला, आपकी मेहरबानी से हमें तमाम जगहों के रास्ते मालूम हैं, जीते रहें। और फिर वो सफेद दाढ़ी वाला पूछता है, अब आपका अगला हदफ क्या होगा उस्मान साहब? तो उस्मान साहब कहते हैं, हमारा हदफ हमेशा कैजिल एल्मा रहेगा, लेकिन हमारा मुख्तसर मुद्दत का मकसद बाज़ंतीनियों को सरहदों से हमेशा के लिए निकाल देना है। यह सुनकर वो सफेद दाढ़ी वाला कहता है, ये बहुत सख्त जंग होगी। तो उस्मान साहब कहते हैं, हम कभी भी आसान रास्तों का इंतखाब नहीं करते, बाज़ंतीनियों को फौज भेजने दें, हम इन सब को अपने फौलादी हाथों से मार डालेंगे। ये सुनकर दूसरा सफेद दाढ़ी वाला कहता है, वो कभी नहीं रुकेंगे उस्मान साहब, ये हक और बातिल के दरमियान जंग है, वो कभी नहीं रुकेंगे, चाहे आप इनके साथ जो भी कर लें। तो उस्मान साहब कहते हैं, लेकिन आप कभी भी बातिल के साथ सुलह नहीं कर सकते, रुक जाना हमें सिर्फ वापस पीछे ले जाएगा।